हेलो क्लास सिक्स्थ एसएसटी में हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं, जो है पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरियाज़, है ना। तो इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है। आज हम इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेसन में मैंने बताया था कि पंचायती राज जो है क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। किसके लिए? रूरल एरियाज़ के लिए, गांव में रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए क्या बनाया हुआ है, एक तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया हुआ है, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ सॉल्व कर सके, ताकि वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बनाया है ना। तो पंचायती राज सिस्टम जो है, पंचायत मतलब है पंच, यानी कि ग्रुप ऑफ 5 पीपल, है ना। पंचायत मैंने आपको जैसे बताया, पंच यानी कि ग्रुप ऑफ 5 पीपल। तो इससे बहुत साल पहले भी होते थे इंडिया में ये पंचायती राज सिस्टम जो है वो होते थे। क्या होता था कि जो गांव में जो 5 बुज़ुर्ग होते थे, वो लोग उनका मीटिंग होता था, और लोग उस गांव में रहने वाले लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स होते थे, या लड़ाई हो गया हो अपने पड़ोसी से या अपने भाई से, या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गया हो, या पति पत्नी में, हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई हो गया हो, या कुछ भी छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर वो लोग वहीं उन लोगों के पास जाते थे। जो गांव में क्या होता था, जो 5 लोग होते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे, ठीक है। तो जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल आया, आपको ये पता ही होगा कि इंडिया में जब अंग्रेज़ों का रूल था, तब ये जो पंचायती राज सिस्टम जो है वो डिक्लाइन हो गया, यानी कि जैसे कि वो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने पंचायती राज सिस्टम को कोई उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ठीक है। इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं दिया। तो फिर जब आज़ादी मिलने के बाद, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद, इंडिया गवर्नमेंट ने फिर से पंचायती राज सिस्टम को फिर से उन्होंने स्टार्ट किया, और उसको फिर से उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाए, बहुत सारे अच्छा बनाया। उसके लिए इलेक्शंस होना, कुछ सालों के लिए पंच को कुछ सालों के लिए इलेक्ट करना, ये सारे सिस्टम जो है पंचायती राज सिस्टम को उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम मैंने आपको बताया था कि इस तरह से पंचायती राज जो रूरल एरियाज़ में होते हैं, जो गांव में होते हैं, पंचायती राज सिस्टम इस तरह से डिवाइड हुआ होता है। ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे काम करते हैं, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, और जो ज़िला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। अब जो है ये आपको ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों के समझ में ये आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि जो ग्राम पंचायत जो गांव होता है, विलेज गांव होता है, गांव 1 गांव 2 गांव 3 गांव, है ना। विलेज होता है, गांव जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। विलेज हो गया, ठीक है। अब ये पंचायत, अब विलेज गांव के लेवल पे कौन काम करता है? ग्राम पंचायत करते हैं। अब ब्लॉक लेवल पे कौन काम करता है? कौन सा होता है? पंचायत समिति। ब्लॉक में क्या होता है, कुछ गांव होते हैं, यानी कि 2 3 4 5 6 गांव जितने भी हो, 7 8 जो मान लो 7 8 विलेज जो है एक ब्लॉक में होते हैं, ठीक है। मान लो अब ये तो विलेज तो 1 2 3 हो सकता है, होता है ना। गांव तो 1 होता है, 2 होता है, छोटा भी होता है, कोई गांव बड़ा होता है ना। तो ब्लॉक में कुछ विलेज होंगे, और डिस्ट्रिक्ट में कुछ ब्लॉक्स होंगे। या तो मान लो इसमें अगर 7 8 जो है अगर विलेज होंगे, तो इसमें मान लो कि 15 16 जो है इसमें 15 to 16 इसमें होगा, विलेज होगा, जो क्या बनता है, एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन काम करता है? ज़िला परिषद,
समझ में आया। ग्राम पंचायत होता है वो विलेज लेवल पे काम करता है, पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, और ज़िला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों को इनके समझ में ये आ गया होगा कि ग्राम पंचायत जो एक हो सकता है गाँव, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, तो इट मीन्स इज़ अ स्मॉल बॉडी, है ना, छोटा बॉडी है। पंचायत समिति जो है तो गांव, इसमें 7, 8, 9 गांव भी हो सकता है, तो इससे जो है ग्राम पंचायत से पंचायत समिति जो है वो बड़ा है ना। तो ज़िला परिषद में 15, 16, 17 तक गांव हो सकता है, तो ज़िला परिषद जो है इससे भी बड़ा है। तो ये हाईएस्ट बॉडी है पंचायती राज सिस्टम में। जो ज़िला परिषद जो है वो सबसे हाईएस्ट बॉडी है। ये क्या है, ये सारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये बनाया हुआ है। समझ में आया, ताकि लोगों को छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को लेकर दूर दूर तक ना जाना पड़े। मान लो कि हमारा कैपिटल सिटी कौन सा है, दिल्ली है इंडिया का। अब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होता है, उसको लेकर हम दिल्ली में तो नहीं जा सकते ना, तो फिर अपने प्रॉब्लम्स को इधर ही सॉल्व करने के लिए कि उस तरह के कुछ जो है गवर्नमेंट जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बनाए हुए हैं, ताकि लोगों को जो है लोग वहाँ से लोगों को जस्टिस मिल सके। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, ग्राम पंचायत में 3 बॉडीज होते हैं। एक होता है ग्राम सभा, दूसरा होता है ग्राम पंचायत, और तीसरा होता है न्याय पंचायत। ठीक है, कितने बॉडीज होते हैं ग्राम पंचायत में? 3 बॉडीज होते हैं। तीन बॉडीज होता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ठीक है, अब जो है ग्राम सभा जो है, इसमें इस ग्राम सभा का जो मेंबर्स होता है वो हर कोई जो गांव में रहते हैं ना, जैसे कि एक गांव में यहाँ पे ये ग्राम सभा है, तो इस गांव में जो भी चाहे मेन हो वुमेन हो जो भी हो, जब वो 18 इयर्स के हो जाता है तो वो जो है इस ग्राम सभा का मेंबर बन जाता है। समझ में आया? ग्राम सभा का मेंबर कौन है? एवरीवन whose एज इज 18 इयर्स। ठीक है, उसका जिसका एज जो है 18 इयर्स हो, 18 इयर्स से अबव हो, वो ग्राम सभा का मेंबर है। ठीक है, फिर ग्राम पंचायत जो है, ये इसका मेंबर्स जो है स्टेट में अलग अलग, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। ठीक है, सीट जो है उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए और वुमेन के लिए भी इस ग्राम पंचायत में सीट रिजर्व होते हैं। यानी कि शेड्यूल कास्ट का भी उसमें मेंबर होता है, शेड्यूल ट्राइब का भी उसमें मेंबर होता है, और वुमेन एमंग वुमेन में से ग्राम पंचायत का मेंबर होता है। जो सरपंच या तो प्रधान जो है वो हेड होता है ग्राम पंचायत का। समझ में आया? ये याद रखेंगे बच्चे आप लोग। ठीक है, न्याय पंचायत जो है, ये जैसे कि कोर्ट होता है ना, कोर्ट अदालत जहाँ से लोगों को जस्टिस मिलता है, ये न्याय पंचायत जो है वो कोर्ट जैसा ही होता है गांव के लेवल पे। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये फंक्शन क्या करता है? प्रोवाइड जस्टिस टू विलेजर्स। गांव में रहने वाले लोगों के लिए, गांव वालों को वो जस्टिस देते हैं, न्याय देते हैं, और छोटे मोटे जो केसेस होता है ना उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि कहीं चोरी हो गया हो, या कहीं किसी दूसरे के बीच छोटे मोटे लड़ाई हो गया हो, तो उसको डील करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। और न्याय पंचायत जो है किस तरह से करते हैं? अगर जो भी गलती हो, जिसने गलत किया है उसको फाइन लगा देते हैं। फाइन है ना, जुर्माना हम कहते हैं जिसको, जुर्माने के तौर पर तुम्हें, हाँ तुमने गलत किया है, तुमने उसके साथ लड़ाई किया है, तुमने गलत किया है, अब तुम्हें 100 रुपये, 200 रुपये या 300 रुपये तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। इस तरह से वो सज़ा देते हैं, मगर वो किसी को जेल नहीं भेज सकते। न्याय पंचायत जो है कोर्ट की तरह काम तो करते हैं। अदालत में क्या होता है, जब कोई
कल्प्रिट होता है, यानी कि जब कोई मुजरिम होता है तो वो क्या करता है, जेल में बेच देते हैं, है ना। मगर न्याय या पंचायत में क्या होता है, जेल में नहीं बेच सकते, छोटे मोटे फाइन लगाते हैं, जुर्माना लगाते हैं, मगर वो जेल नहीं बेच सकते किसी को, ठीक है। और ये ग्राम पंचायत का क्या है, बॉडी से कितने हैं, 3, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ठीक है। अब ये तीनों जो है क्या काम करते हैं, देखो, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज रोड, गाँव में जो रोड अगर ख़राब हो गया हो या अगर कहीं बनाने की ज़रूरत हो तो वो देखते हैं, वो करते हैं, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रीट लाइटिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी, क्या गांव में हर लोगों को हर घर में लाइट तो पहुंच रहे हैं, बिजली है कि नहीं है, बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है, वो सारे देखते हैं। और जो स्ट्रीट लाइट होता है ना, उसको ठीक करते हैं, अगर कहीं नहीं है तो वहाँ पे ला के देते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर को मेंटेन देते हैं। पब्लिक वेल्स, कुआं बनाना, टैंक्स बनाना लोगों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, साफ सफाई का ध्यान रखना, लोगों के पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना, ये उनका फंक्शन होता है, किसका, ग्राम पंचायत का, ठीक है। मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, जो गांव में प्राइमरी स्कूल्स है उसको मेंटेन रखना, सुपरवाइज करना, देखना कि वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे स्कूल, टीचर वहाँ पे आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, टीचर है कि नहीं है, वो सारा देखना जो है किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का काम होता है, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, गांव में कितने लोग जो है उनकी डेथ हो गई, कितने बच्चे जो है बच्चों ने जन्म लिया है, ये सब रिकॉर्ड रखना, रजिस्टर रखना, उनके लिए पूरा रिकॉर्ड रखना, ठीक है। सप्लाई ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स, जो किसान हैं उनके लिए बीज सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या खाद डिस्ट्रीब्यूट करना जो है किसका काम है, ग्राम पंचायत का काम है। अब सोर्स ऑफ इनकम, उनको ये सब काम तो वो बहुत सारे कर रहे हैं, है ना। अब इस काम के लिए उनको पैसा कहाँ से मिलता होगा, ठीक है। वो लोग पैसा कहाँ से अरेंज करते होंगे, सबसे पहले इम्पोज एंड कलेक्ट टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करना, कहाँ से टैक्स, लैंड पे, इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ करते हैं उस पर टैक्स लगता है, वाटर जो यूज़ करते हैं उस पर टैक्स लगता है, वो सारे टैक्स कलेक्ट करके इन सब फंक्शन में, ये जो अभी मैंने इतना बड़ा फंक्शन काम बताया उस सब में वो लोग खर्च करते हैं, ठीक है। लेविस टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट्स, फेयर्स एक्सेट्रा, घर पे टैक्स लगना, मार्केट्स जो होता है वहाँ पे, या कहीं फंक्शन या कहीं क्या कहते हैं हम, कोई मेला लगता हो ना, उसमें उस पे टैक्स लगना, ठीक है। जहाँ पे लोग दुकानें वहाँ पे लगाते हैं, सामान ले जाते हैं, जो है चीज़ों को बेचते हैं, तो उस पे भी टैक्स लगता है, तो वो सारा टैक्स कलेक्ट करके वो लोग इसमें खर्च कर देते हैं, ठीक है। और उनको गवर्नमेंट से भी कुछ फंड्स मिलते हैं, पैसा मिलते हैं, तो वो सारा जो है इसमें वो लोग गाँव के डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं। अब हमारा ये हो गया ग्राम पंचायत, ये हमारा हो गया जो गांव के लेवल पे काम करते हैं। अब हम करेंगे पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो पंचायत समिति है जो ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक समिति, पंचायत समिति भी कहते हैं और इसको ब्लॉक समिति भी कहते हैं, ठीक है। अब जो है ये इसका जो मेंबर्स जो है उसको कौन इलेक्ट करते हैं पता है, सरपंच, जो गांव का जो पंचायत का जो सरपंच होता है ना, वो सरपंच जो है पंचायत समिति का मेंबर्स जो है सरपंच इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है कौन कौन इसका मेंबर्स होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का MLAs कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर होता है वो, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस ब्लॉक में से कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो भी उस पंचायत समिति का मेंबर बन जाता है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन्स के लिए उसमें सीट रिजर्व्ड होते हैं, समझ में आया। मेंबर्स इलेक्ट ब्लॉक चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख,
उसमें से जो मेंबर्स पहले एक बार इलेक्ट कर लेते हैं, जब वो सारा चुनते हैं, मेंबर बन जाता है, तो वही मेंबर्स सारे जो है किसको चुनते हैं, ब्लॉक चेयरमैन को चुनते हैं, या उसको ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो है वो पंचायत समिति का सेक्रेटरी होते हैं, सारे अफेयर्स को वो देखते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, ब्लॉक समिति का फंक्शन क्या है, काम क्या करता है। वर्क फॉर द डेवलपमेंट एट ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट करना, प्रोग्रेस करना जो है वो फंक्शन होता है ब्लॉक समिति का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट सीड्स, इम्प्लीमेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स, किसानों को क्या देना, सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके जो इम्प्लीमेंट्स जो चाहिए खेती बाड़ी के लिए, जो भी चाहिए चीज़ें चाहिए, वो सारे टूल्स चाहिए, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट करना, या फर्टिलाइजर्स खाद डिस्ट्रीब्यूट करना किसानों को, ये काम होता है ब्लॉक समिति का। ठीक है, हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के लिए, एनिमल हस्बेंड्री डेवलप करने के लिए, या पाउल्ट्री जो है वो डेवलप करने के लिए, फिशरी डेवलप करना जो है उनका काम होता है, फंक्शन होता है। लुक आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पानी लोगों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं तो वो देखना। सैनिटेशन साफ़ सफाई देखना, एजुकेशन देखना, रूरल हेल्थ जो है वो सारा देखना जो है इनका फंक्शन होता है, काम होता है। प्रोमोट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल पे जो इंडस्ट्री होते हैं ना, छोटे छोटे जो इंडस्ट्री होते हैं ना, उसको वो लोग प्रमोट करते हैं, उसको वो लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम, अब उनके लिए इनकम कहाँ से आते हैं, टैक्स ऑन लैंड, लैंड पे टैक्स मिलते हैं, उनके नाम कुछ प्रॉपर्टी होता है उस पे टैक्स लगते हैं। टैक्स जो कैटल जो होता है ना, जो हम पाल के रखते हैं, गाय भैंस जो पाल के रखते हैं फार्मर्स, उस पे टैक्स लगता है, वो कलेक्ट करके वो यूज़ करते हैं। और उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, पैसा मिलते हैं, तो उसको वो खर्च करते हैं। ठीक है, फिर अब हमारा लास्ट आता है ज़िला परिषद। ज़िला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या है, ज़िला परिषद है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। अब जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ज़िला परिषद जो है वो हाईएस्ट बॉडी है पंचायती राज सिस्टम में, जो सबसे बड़ा हाईएस्ट बॉडी है वो है ज़िला परिषद। मैंने आपको बताया ना कि वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट में क्या होंगे, बहुत सारे गांव होंगे, है ना। तो बहुत सारे गाँव के लिए काम करना और एक गाँव के लिए काम करना जो है, ये ऑब्वियस है कि ये जो बहुत सारे गाँव के लिए जो काम करते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो हाईएस्ट बॉडी है पंचायती राज सिस्टम में, जो हाईएस्ट बॉडी है वो है ज़िला परिषद। ठीक है, इट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक गांव के लिए नहीं करेंगे, 2 गांव के लिए नहीं करेंगे, 3 गांव के लिए ये नहीं करेंगे, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसमें बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारे विलेज होते हैं, जिसमें कहीं ब्लॉक्स होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, होल डिस्ट्रिक्ट के लिए वो काम करेंगे। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख, अब जो है इसका मेंबर्स देखो, ब्लॉक प्रमुख ऑफ ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति जो है ना उसका जो ब्लॉक प्रमुख है वो उसका मेंबर्स होता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानसभा और ये सारा होता है ना, ये स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर्स भी उसका मेंबर बन जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा और राज्यसभा का जो कोई मेंबर पार्लियामेंट जो है वो भी उसका मेंबर बनेंगे। ठीक है, ज़िला परिषद का मेंबर बनेंगे। और उसको छोड़ के शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और वुमेन्स के लिए भी सीट रिजर्व होते हैं। शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से भी, शेड्यूल कास्ट से भी और वुमेन से भी उसका मेंबर बन सकता है। किसका, ज़िला परिषद का मेंबर बन सकता है। ठीक है, फंक्शन,
अब ज़िला परिषद का फंक्शन क्या है, यानी कि काम क्या करते हैं वो। प्रिपेयर प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट लाना है, कहाँ कहाँ क्या क्या काम करना है, वो सारा प्लान वो बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। सुपरवाइज एंड इम्प्लीमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो गवर्नमेंट के जो कुछ प्लान्स है, जैसे कि 5 ईयर प्लान्स है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान्स है, ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको लागू करना, उसको सुपरवाइज करना जो है ज़िला परिषद का काम है, ठीक है। और दूसरे काम, अदर टास्क जो है क्या है, इम्प्रूवमेंट, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से अच्छा किया जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर गांव है ना, सारे जो है इसमें ज़्यादातर गांव हैं, गांव वालों के लिए काम करेंगे तो ज़्यादातर वो उसमें किस लिए, फार्मर्स होते हैं, है ना, ज़्यादातर लोग किसान हैं। तो किस तरह से उनके जो भी वो काम करते हैं, जो भी उनका प्रोडक्शन है, उसको किस तरह से अच्छा बनाया जाए, उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, यही उनका काम होता है, ज़्यादातर यही करते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, लोगों के, फिर आता है दूसरे टास्क में आता है हेल्थ, सेहत का वो करना, साफ सफाई देखना, जो रोड है उसमें जो रोड सही है, रोड बना है कि नहीं बना है, अगर टूटा फूटा है तो उसको रिपेयर करना, ये सारा फंक्शन होता है ज़िला परिषद का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स अमंग द पंचायत समितिज, जो गवर्नमेंट से जो फंड आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आते हैं, जो पैसा आते हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि इसमें ग्राम पंचायत में, ब्लॉक समिति में, और यहीं और ज़िला परिषद में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्ड एंड मेंटेन स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल होता है, जैसे कि सेकेंडरी ले लो, वोकेशनल ले लो, ये सारे जो स्कूल्स जो होता है वो सारा वो लोग देखते हैं, ठीक है। कौन देखते हैं, ज़िला परिषद देखते हैं। वोकेशनल स्कूल्स हो, इंडस्ट्रियल स्कूल्स हो, डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्कूल्स हो उसको वो लोग या तो बनाते हैं, अगर कहीं बनाने की ज़रूरत हो तो बनाते हैं, अगर उसको मेंटेन करने की ज़रूरत हो तो वो करते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम, अब ज़िला परिषद को ये सारा काम करने के लिए कहाँ से आते हैं पैसा। सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट्स, उनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, फंड मिलते हैं, वो तो मेन हो गया, ठीक है। फिर टैक्सेस, उनके नाम पे कुछ वो जो है वो क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। दुकानों से हो या इलेक्ट्रिसिटी से हो या कहीं से हो, टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो खर्च करते हैं। और रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ज़िला परिषद उन्हीं के नाम पे प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि दुकानें हो या कुछ भी हो या ग्राउंड हो, जिसको वो लोग रेंट पे देते हैं। जैसे कि अगर कोई ग्राउंड हो तो वहाँ पे उसको पार्किंग बनाएंगे, तो उस पार्किंग जो भी गाड़ी वहाँ पे पार्क होगा तो उनको पैसा देना पड़ेगा, है ना, तो वही पैसा जो है वो कलेक्ट करेंगे। अगर या तो उनके नाम कुछ दुकान होंगे, बिल्डिंग होगा या शॉपिंग मॉल होगा, तो वो सारे दुकानों का जो है उनको रेंट आ जाएगा, किराए जो है उनको मिलेगा, तो वो सारा पैसा कलेक्ट करके जमा करके वो सब इन सारे फंक्शन में वो लोग खर्च कर देते हैं। समझ में आया। तो ये हमारा चैप्टर था पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो इसके मेंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा, इसके सोर्स ऑफ इनकम्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से वो लोग काम करते हैं, किस तरह से वो लोग पैसा खर्च करते हैं, कहाँ से वो लोग पैसा लाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पंचायती राज सिस्टम के बारे में हमारा चैप्टर हो गया। फिर नेक्स्ट, ये पंचायती राज सिस्टम तो रूरल एरियाज़ में यानी कि गाँव में है, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर में हम जो टाउन और सिटीज़ में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो टाउन और सिटीज़ में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।